पहले इसका नाम था श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई। जैसा कि कई बुद्धिजीवियों से हमारी बातचीत भी हुई, कई अपने ठिकानेदारों से बातचीत हुई, स्कूल वालों से बातचीत हुई, तो ये करणी सेना नाम से क्या कि कई लोग समाज के जुड़ नहीं रहे थे। एक जगह वह भी विंग काम कर रही है मध्य प्रदेश वगैरह में, वही नाम रखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कईयों की, अब मैं सार्वजनिक रूप से बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन कईयों का काम भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से चल रहा है। अब भी रूप में चलो, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। आदमी आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। श्री राष्ट्रीय राजपूत कुरीति उन्मूलन संस्थान आपसे कोर कमेटी के अंदर सभी से राय ली गई थी, उसके बाद में यह नाम रखा गया। आज दहेज पे काफी चर्चा हो गई है, लेकिन अब मैं बोलना चाहूंगा समाज के हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में सिर्फ, क्योंकि यह भी एक कुरीति है। समाज के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह समाज के नाम पर उनको टिकटें जरूर मिलती है, लेकिन समाज हित के लिए उन्होंने 30, 35 या 40 साल के अंदर क्या किया, इसका ब्यूरो आज तक किसी भी सामाजिक संगठन ने उनसे नहीं लिया। और कोई भी ऐसा आयोजन नहीं सफल होता है जब तक कि राजनेताओं को बुलाकर मंच पे बैठा कर माला नहीं पहनाई जाए। लेकिन हम जो आयोजन करेंगे या आगे भी भविष्य में करने की सोच रहे हैं, वह गैर राजनीतिक होगा। मैं कहता हूं समाज के आप उन्हीं नेताओं को बुलाओ जो समाज के साथ में खड़े रहते हैं। आप समाज के नाम पर टिकट ले लेते हो, जीत जाते हैं, और वहां पर जाकर आज कभी गुजरात वाला रूपाला बोल देता है, कभी बेगवाल बोल देता है, कभी ये रामजीलाल बोल देता है। क्यों बोल देता है? क्योंकि हमारे जो राजनेता है जो वहां पर बैठे हैं, चाहे वो लोकसभा में बैठे हो चाहे विधानसभा में, उनमें दम नहीं रहा। हम कहते हैं कि एक राजपूत 100 के बराबर नहीं है। वो बातें चली गई। अब उन राजपूतों को, युवाओं को वापस जगाना पड़ेगा, जोश भरना पड़ेगा। हकीकत बात है ये। संगठन अपना काम निभा रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन बना हो, लेकिन हमारे जो राजनेता है उनको आईना दिखाना पड़ेगा इन संगठनों के माध्यम से। जितनी भी सेनाएं बनी हुई है, जितनी भी सभाएं बनी हुई है, जितनी भी संस्थाएं बनी हुई, और भी कोई संगठन बने हुए, मैं पूरे भारतवर्ष के लिए बोलना चाहता हूं। भारतवर्ष के जितने भी राजपूत समाज क्षत्रिय बंधु के राजनेता हैं, उनको अब आईना दिखाने का समय आ गया, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। आप उन्हीं को मान सम्मान दो जो वास्तव में समाज हित के लिए खुलकर बोलता है। मैं कई बार कहता हूं कि अन्य समाज के लोग कैसे बोलते हैं हर बार उनका सपोर्ट भी करते हैं, खुल के सामने आते हैं। उनके समाज के बारे में आप टिप्पणी करके बता दो, समाज के सारे जो राजनेता वो खड़े हो जाते हैं। अरे शर्म की बात है। महाराणा सांगा के ऊपर बोल दिया, अभी मीराबाई के ऊपर मेघवाल ने बोल दिया था, उससे पहले रूपाला ने बोल दिया। तो मजाक बना रखा है समाज को इन लोगों ने, महापुरुषों को, जिनकी बदौलत आप जो हम यहाँ पे खुले में सांस ले पा रहे हैं, और वो लोग भी ले पा रहे हैं। लेकिन इस बात का भी गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश और धर्म की रक्षा करी, इसलिए आज हमारी चर्चाएं होती है, क्षत्रिय समाज की चर्चाएं होती है। इतिहास उनके पीछे बना जाता है, उनके पीछे जाना जा रहा है। उनका कोई इतिहास ही नहीं है। जो लोग बयान दे देते हैं, कभी संसद में दे देते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा में, उनका इतिहास है ही नहीं। उनको कहीं ना कहीं, हम जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, दिशा भ्रमित करने के लिए कोई ना कोई उन्हीं पार्टियों के द्वारा एक सबूका छोड़ दिया जाता है कि सबका ध्यान आकर्षित हो जाए। अभी वो गुजरात में आपस में दंगा हुआ था, ये दंगा को उसमें डाइवर्ट करने के लिए लोगों को इधर इसे रूपाला से बयान दे दिया गया, रामजीलाल से। समाज का इधर से उधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। मैं तो राजेंद्र सिंह जी बूढ़ा और प्रताप सिंह जी खाचरियावास जैसे राजपूत समाज के नेता, लीडर होने चाहिए, चाहे वह कैसे भी हैं, लेकिन मंचों के माध्यम से बोलते हैं। हमारे अच्छे एक राजघराने के नेता मंचों पर बैठ जाते हैं, उनको आप साफा पहना तो 1 मिनट नहीं रखते, पगों आपके पाँव में वापस रख देते। तो साफ आ रही है, माला पहनाने का सिस्टम बंद करो, राजनेताओं को मंचों पे बुलाने का सिस्टम बंद करो, बुलाओ, उनका मान सम्मान उनका करो। मैं तो पहले भी कह रहा, आज फिर कहूंगा कि आपको बुलाना है तो ऐसे IAS अधिकारी को बुलाओ, प्रोफेसर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जज को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ। सरकार के अंदर जो भी हमारे समाज के जो जनप्रति वो वहां पे सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी सेवा, उनसे बच्चों को कुछ न कुछ मोटिवेशन मिलेगा। राजनेताओं से क्या मिला आज तक? हमारे समाज को क्या फायदा हुआ राजनेताओं से? 1% भी हुआ तो बता दो आप। लेकिन ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होता कि जिसमें राजनेताओं को बुलाए बगैर वो सफल हो। हमने ये परंपरा बना ली, तो इस परंपरा को तोड़ना ही होगा। जब तक आप इन राजनेताओं को, समाज के जितने भी संगठन बने हुए, उनसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक ये संगठनों के माध्यम से समाज से इनका बहिष्कार नहीं किया जाएगा, या तो आप समाज के समर्थन में खड़े रहो, नहीं रहते हो तो आपको समाज बाइकाट करता है, किसी भी आयोजन में आपको नहीं बुलाया जाएगा। हम कब तक, हर छोटा मोटा आदमी आता है हमारे महापुरुषों के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी कर देता है, 2 दिन बाद में सॉरी फील कर लेता है। मैं तो कहता हूं संगठनों में भी, समाज में भी अधिवक्ताओं की एक अलग टीम होनी चाहिए।
भामाशाहों की एक अलग टीम होनी चाहिए, क्रांतिकारियों की एक क्रांतिकारी ही पैदा करने पड़ेंगे, क्रांतिकारियों की एक अलग टीम होनी चाहिए। अदर धर्म के लिए आप एक शब्द भी बोल के बता दो, पूरे भारतवर्ष में कोई आग लगा देते हैं वो लोग। यहाँ पे क्या होता है, माफी मांग दिया किसी ने, माफी मांग ली, वापस 2 दिन बाद में क्षत्रिय समाज भूल जाता है। अब सिर्फ मैं तो यही कहूंगा, खुल के कहूंगा, टिट फॉर टेट वाला मारो, मारना पड़ेगा। राजपूत समाज को अपना जो अधिकार था ना, जो अपने हथियार थे, उनके लिए सबसे पहले मांग करनी चाहिए कि राजपूत भी अपना हथियार रखेगा। हमारे नेताओं पे ये दबाव बनाना पड़ेगा, केंद्र पे ये दबाव बनाना पड़ेगा नेताओं के द्वारा कि आने वाले समय में हम आपको सभी सपोर्ट करेंगे, जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे क्षत्रिय समाज को ये अधिकार देगा कि नहीं, क्षत्रियों के साथ में शुरू से हथियार रहा है। आज हमारे किसी भी, आप चाहे राजा रामचंद्र जी को देख लो, कृष्ण भगवान को देख लो, बड़े किसी को भी देख लो, आप सबके पास में हथियार है। तो आज क्षत्रियों को हथियारों से वंचित क्यों कर दिया गया? आज वंचित इसलिए कर दिया गया कि क्षत्रिय खुल करके कहीं बोल नहीं पा रहा है, और वो सबसे बड़ी कमी रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे राजनेताओं की रही है। देश को आजाद हुआ 77 साल होने के बावजूद भी आज राजपूत धरातल में जाता जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, समाज में किसी तरह भी हमारी जमीनें बची जाए, इसके लिए हमने एक कुरीति उन्मूलन संस्थान रखा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन भाइयों का हमारे साथ में, जो रात दिन हमारे साथ लगे रहते हैं। 5-7 राज्यों में छोटी मोटी हमारा मुहिम चल रही है। यह नहीं है कि राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में भी कुछ जिलों में हमारी कार्यकारिणी बनी है। हर मंच के माध्यम से जहां पर भी जाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि नहीं, आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। यह आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप समाज के लिए गलत कर रहे हो, क्योंकि हमारी विचारधारा ये है, विचार के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि समय 12:30 तक का अपना यहाँ पे था, आप लोगों को भी कईयों को जाना है, सभी ने ज्यादातर रख दिया। मैं यही कहना चाहूंगा, सभी संगठनों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि समाज के राजनेताओं का बहिष्कार करना शुरू करें। जिस तरह से सरकार के और प्राइवेट ऑफिसों के अंदर ऑडिट होती है, राजपूत समाज के नेताओं की वो ऑडिट कराए, और वो सामाजिक संगठन कराएं, समाज की संस्थाएं कराएं, समाज के राजपूत सभा भवन कराएं, समाज की शिक्षा समितियां कराएं कि आपने आज तक 40-50 सालों से आपको राजपूत समाज ने यह दायित्व दे रखा है, तो आपने राजपूत समाज के लिए क्या निर्वहन किया, राजपूत समाज के हित के लिए आपने क्या किया। अगर नहीं दे पाते वो सवाल का जवाब, तो उनका बहिष्कार करना शुरू करें। सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना ही पड़ेगा। जब तक आप इनको आईना नहीं दिखाओगे क्षत्रिय समाज के राजनेताओं का, इसमें सुधार हो ही नहीं सकता। और अगर सामाजिक संगठनों से भी एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप बुलाना चाहते हो तो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि की जगह आप अधिकारियों को बुलाना शुरू करें। आप RS, IAS, IPS, डॉक्टर, SP, कलेक्टर, प्रोफेसर जो भी लगे हुए हैं उनको बुलाओ, ताकि बच्चों को कुछ मोटिवेशन उनसे मोटिवेशन मिले और वो बच्चा आगे बढ़ सके। राजनेता कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। मैं फिर कह रहा हूं, आप जयंतियों पर, महापुरुषों की जयंतियों पर कई आयोजनों में बुला लेते हो, लेकिन वो माला पहनते, 2 ताली, वो 10-15 मिनट बोले, इधर उधर की बातें करी, गोलमाल ताला वो बजा के चले जाते हैं, फिर 1 साल बाद में वापस उनको रिपीट किया जाता है। तो सर आप लोग, मैं आज भाई साहब समीर सिंह जी IPS है, इनको IAS है, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में ये छोटी ही सही लेकिन एक विचारधारा आज इस हॉल के अंदर हुई है, ये धीरे धीरे काम करेगी। और आज सिर्फ प्रबुद्ध जनों को यहाँ पे बुलाया गया था, 20 या 25 लोगों की हमने लिस्ट बनाई थी, इससे ज्यादा आज कोई हमारे को भीड़ दिखाने, क्योंकि भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता, कुछ मोरल वो नहीं है, भीड़ अपनी इकट्ठी करते हैं, भाषणबाजी दी, जिसे भी महापुरुष की जयंती है उसके ऊपर 2 शब्द बुलाए चले जाते हैं। महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, लेकिन जीवन में ना तो वो राजनेता ग्रहण कर पाते हैं, और जो आयोजन करता है वो भी शायद जीवन में नहीं ग्रहण कर पाते कि हमने ये महापुरुषों की जयंतियां या तस्वीरें तो लगाई, लेकिन इनसे हमने सीखा क्या है। मैं सभी का श्री राष्ट्रीय राजपूत कुरीति उन्मूलन संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने आज 2 घंटे का यहाँ पे समय निकाला और समाज हित के लिए चिंतन किया। इसके लिए मैं पुनः विक्रम सिंह जी, जयदेव सिंह जी, भाई साहब, समीर सिंह जी, हमारी महिला टीम, मोती सिंह जी, सभी पधारे हैं, हमारे नए नरुका साहब, इनका सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला। समाज के जो उत्थान के लिए आप लोग चर्चा कर रहे हैं वह जरूर सार्थक होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।